नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्मृति सागर रस के बारे में चर्चा करेंगे। यह रसायन स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए परमोपयोगी है। इसके सेवन से स्नायुविक दुर्बलता मिटती है। मस्तिष्क की कमजोरी से पैदा होने वाले रोग, मूर्छा, उन्माद, मिर्गी आना, हिस्टीरिया आदि में इसका प्रयोग करना बड़ा लाभदायक है। ज्ञान वाहिनी नाड़ियों को इसके सेवन से बल और चेतना प्राप्त होती है। इस रसायन का विशेष उपयोग मानसिक रोगों में होता है। मनोविभ्रम के कारण होने वाले उन्माद रोग में यह बहुत काम करता है। यह रोग मानसिक चिंता, दुख, शोक, भय, कार्य में दिन भर रात भर लिप्त रहने, गांजा, भांग, शराब आदि का अधिक व्यवहार करने, अति स्त्री प्रसंग, माथे पे चोट लगने से तथा पुराने आत्मशक आदि कारणों से उत्पन्न होता है। इन कारणों में प्रधान कारण मानसिक प्रकृति या ज्ञान वाहिनी नाड़ी की शिथिलता, कमजोरी है। पित्त की वृद्धि होकर रक्त में एकाएक गर्मी बढ़ जाती है। फिर यह गर्मी मस्तिष्क की ओर जाकर वहां की नाड़ियों को कमजोर बना देती है, जिससे दिमाग ठीक ठाक काम नहीं करता है। भूल पर भूल होती जाती है, जरूरी काम भी भूल जाते हैं। चित्त अस्थिर रहता है, चंचल रहता है। चंचलता के कारण किसी काम में मन नहीं लगता है। आलस्य, नींद नहीं आती हो, भूख कम लगना, विशेष चिंता, ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। किसी किसी मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह किसी की भी बात नहीं सुनता। असहनशीलता बहुत बढ़ जाती है। रोग मानसिक और शारीरिक दोष के भेद से दो प्रकार के होते हैं। दोषात्मक के अनेक लक्षण शास्त्र में वर्णित हैं। इसके अतिरिक्त देव और पितृग्रह संबंधी भी होते हैं। कोमल प्रकृति वालों को यह रोग शीघ्र हो जाता है, इसलिए स्त्रियां इस रोग से शीघ्र ही आक्रांत हो जाती हैं। हिस्टीरिया यानी कि गर्भाशय यौनोन्माद में यह रोग जवान लड़कियों को उनकी संभोग इच्छा की तृप्ति नहीं होने पर अधिकतर होता है। बड़ी आयु वाली स्त्रियों को प्रायः यह रोग कम होता है। इनमें जो भी लड़कियां अधिक चंचल, ज्यादा गुस्से वाली तथा सहन शक्ति की कमी वाली हों, उन पर इस रोग का बहुत शीघ्र प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त अधिक चिंता, शोक, भय, पारिवारिक कष्ट, आकस्मिक मानसिक आघात, प्रसूत रोग, मासिक धर्म की गड़बड़ी आदि कारणों से भी होता है। कभी कभी पति से विद्वेष होने के कारण भी यह रोग उत्पन्न होते देखा गया है। हिस्टीरिया रोग का दिमाग से घनिष्ठ संबंध है। दिमाग अधिक परेशान होने पर रोग विशेष रूप से प्रकट होता है। यदि दिमाग की परेशानी मामूली रही तो रोग भी मामूली ही हालत में रहता है। अतः रोग परीक्षा करते समय दिमाग की तरफ खूब ध्यान रखिए। दिमाग ज्ञान और चेतना का केंद्र है। दिमाग की गड़बड़ी के कारण ही ज्ञानेंद्रियों में भी गड़बड़ी पैदा होती है। अतः इस रोग में देखने, सुनने, सूंघने, बोलने या छूने में विकार पैदा हो जाता है। किसी किसी हिस्टीरिया रोग में दृष्टि मारी जाती है तो किसी में सामने देखने में फर्क मालूम पड़ता है। कोई ऊंचा सुनता है तो कई बिल्कुल नहीं सुनते। किसी किसी की बोली बंद हो जाती है। किसी को स्पर्श ज्ञान का इतना नाश हो जाता है कि सुई चुभोने पर भी जल्दी उसे मालूम नहीं देता।
इसी प्रकार किसी की सूंघने की शक्ति ही मारी जाती है। हिस्टीरिया का प्रधान लक्षण मूर्छा या बेहोशी का दौरा है। यह दौरा किसी किसी को 24 घंटे से 48 घंटे तक निरंतर होते देखा गया है। अनेक रोगियों में निरंतर और बार बार जल्दी दौरा होते देखा गया है। ऐसी अवस्था में होश आते ही पुनः दौरा आ जाता है। बेहोशी की हालत में दांत बैठ जाते हैं, शरीर अकड़ जाता है, रोगिणी हाथ पैर पटकती है, कभी कभी मिर्गी रोग की तरफ मुंह से भी फेन निकलना लगता है। किंतु हिस्टीरिया रोग में मिर्गी की तरह शरीर नीला नहीं होता है तथा आंखों की पुतलियां फिर नहीं जाती और ना ज्ञान शक्ति का एकदम लोप ही हो जाता है। रोगिणी को भीतरी ज्ञान कुछ कुछ बना रहता है। इस रोग में स्मृति सागर रस के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। आजकल उन्माद रोग के लिए सर्पगंधा का विशेष उपयोग किया जाता है और फल भी अच्छा मिलता है। ऐसे कई उन्माद रोगियों को सर्पगंधा से अच्छा किया गया है, जिसको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। अतएव स्मृति सागर रस के साथ सर्पगंधा के चूर्ण का भी अवश्य प्रयोग करना चाहिए। हिस्टीरिया में यदि पित्त की अधिकता के कारण चक्कर आते हों, जलन मचती हो, शरीर में दाह होता हो, कमजोरी के कारण आंखों के सामने अंधेरा छा जाता हो आदि लक्षण हो, तो स्वर्णमाक्षिक भस्म और प्रवाल पिष्टी के साथ स्मृति सागर रस मिश्री मिलाकर देने से अच्छा लाभ करता है। यदि प्रकोपित कफ और मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण यह रोग हो तो केवल स्मृति सागर रस का ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चों के धनुष्टंकार रोग में भी इस रसायन का उपयोग किया जाता है। इस रोग में बार बार दौरा होता है। दौरे के समय बच्चा बेहोश हो जाता है, श्वास की गति धीमी पड़ जाती है, नाड़ी क्षीण हो जाती है, शरीर ठंडा हो जाता है, वायु के झटके से हाथ पैर अथवा संपूर्ण शरीर चलायमान हो जाना आदि लक्षण होते हैं। इस हालत में स्मृति सागर रस के सेवन कराने से अच्छा लाभ होता है। इससे प्रकोपित बात शांत हो जाता है। बच्चों के लिए यह बहुत भयंकर रोग है, अतः इसमें खूब सावधानी से चिकित्सा करनी चाहिए। इसी तरह अधिक शीत लगने, ठंडी हवा अथवा गीली जगह में सोने, ज्यादा देर तक पानी में भीगने या गीले वस्त्र अधिक देर तक पहनने से बात प्रकोपित हो शरीर के एक भाग के अंग को विकृत कर देता है। इसमें शरीर में चिनचिनी सी होना, उस भाग के इंद्रियां शिथिल और अकर्मण्य हो जाना, बोलने में भी कष्ट होना आदि उपद्रव होते हैं। ऐसी स्थिति में स्मृति सागर रस के उपयोग से बात वाहिनी नाड़ी की विकृति धीरे धीरे दूर होने लगती है और रक्त का संचार भी होने लगता है। फिर क्रमशः हाथ पांव आदि भी उसमें ताकत आ जाती है। आक्षेप जनित बात रोगों में संज्ञा वाहिनी शक्ति की क्षीणता, नाश होने अथवा मस्तिष्क संबंधी कोई भी बीमारी हो तो स्मृति सागर रस का उपयोग किया जाता है। किसी किसी मनुष्य की स्वस्थ रहते हुए भी स्मरण शक्ति बिल्कुल कम होती है। ऐसे लोगों में कफ वृद्धि अवश्य रहती है, क्योंकि स्मृति यानी स्मरण शक्ति को नाश करने में कफ का सबसे प्रधान हाथ रहता है। कफ ज्यादा होने के कारण चेतना शक्ति आच्छादित हो जाती है। फिर विचारने या किसी चीज को स्मरण करने की शक्ति लुप्त हो जाती है। इस शक्ति को सबल और सचेष्ट बनाने के लिए
स्मृति सागर रस का उपयोग करना अत्यंत लाभदायक है। स्मृति सागर रस शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध हरताल, शुद्ध मंसल, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ताम्र भस्म, ब्राह्मी क्वाथ, बचका क्वाथ, मालकामनी के क्वाथ आदि के मिश्रण से यह गोलियां बनाई जाती हैं। स्मृति सागर रस की एक एक गोली सुबह शाम घी के साथ देने अथवा गर्म दूध में ब्राह्मी घृत मिलाकर देने से अत्यंत लाभ करता है। स्मृति सागर रस बैद्यनाथ, दूध पावेश्वर, बेसिक आयुर्वेदा आदि ब्रांडों में उपलब्ध है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।